नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सोमवार शाम को पदभार ग्रहण किया। वंदिता राणा अजमेर की पहली महिला आईपीएस है जिन्हें अजमेर की कमान सौंपी है। वंदिता राणा न केवल अजमेर का कार्यभार संभालेगी बल्कि केकड़ी का कार्यभार भी देखेगी। अजमेर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सोमवार शाम को पदभार ग्रहण किया। वंदिता राणा अजमेर की पहली महिला आईपीएस है जिन्हें अजमेर की कमान सौंपी है। वंदिता राणा न केवल अजमेर का कार्यभार संभालेगी बल्कि केकड़ी का कार्यभार भी देखेगी। वहीं पदभार ग्रहण कर उन्होंने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस के प्रति अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास होना चाहिए। इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए काम करना पहली जिम्मेदारी होगी। पुलिस टीम को साथ में लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। समाज के पिछड़े वर्ग और समाज के जो भी वर्ग अपने आप को अलग महसूस करते हैं, चाहे वह बच्चे या महिलाएं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर उन्हें कैसे सुरक्षित महसूस करवाया जाए। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, यही कार्य योजना रहेगी। अजमेर में लगातार हो रही फायरिंग के सवाल पर राणा ने कहा कि चुनौतियां पुलिसिंग का हिस्सा है। जो भी घटना हुई उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अजमेर की टीम के साथ काम कर बेहतर पुलिसिंग आमजन को प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो प्राथमिकता है वो जैसे कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए। उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए काम करना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें पूरी की पूरी टीम को साथ में लेकर अपनी सारी पुलिस टीम के साथ मीटिंग करके कार्य योजना को तैयार करके किस प्रकार से जो आमजन है, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के जो भी वर्ग अपने आप को अलग महसूस करते हो, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो महिलाओं हों, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बना के उनको मोर सेफ फील कराया जा सकता है और इसके साथ जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा सकती है, यही कार्य योजना रहेगी। महिला पहली एसपी होंगी आप, तो इसे लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो? नहीं, इसमें स्ट्रैटेजी की कोई बात नहीं है। मुझे इस सर्विस में कई साल हो चुके हैं और मैं हर जगह जहाँ पर रही हूँ वहाँ पर मुझे आमजन का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और पूरा का पूरा पुलिस विभाग, पूरी की पूरी पुलिस की टीम कमिटेड है अच्छी से अच्छी पुलिसिंग आमजन को देने के लिए और मुझे यकीन है कि अजमेर पुलिस की जो मेरी टीम है वो साथ में काम करके एक बेहतरीन पुलिसिंग अजमेर की आम जनता को प्रोवाइड करा पाएगी। हाल ही में जो घटनाएं अजमेर में आपने पढ़ी होगी, किस तरह का जो माहौल है उस माहौल को लेकर, जैसे फायरिंग की घटना हुई है किशनगढ़ में 2 बार हो गई एक ही दिन में, तो इसको कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती मानते हैं? चुनौतियां जो है वो पुलिसिंग का हिस्सा है। जो भी घटना हुई है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोई भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो अगर जो भी घटना हुई है उसके ऊपर आई एम श्योर दैट वी आर वेरी वेल केपेबल एंड वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अजमेर पर्यटन के स्तर पर भी सेंटर है, हार्ट ऑफ सिटी है राजस्थान की, यहाँ का जो कानून व्यवस्था है ना बिगड़े, इसे लेकर कोई? देखिए, इसके लिए जो आमजन हैं जिसके सभी सेक्शंस हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेज आपस में एक सहयोग के साथ, एक समन्वय के साथ मिलके काम करें और जो आपस में एक सौहार्द का भाव है वो बना रहे। उसके लिए पुलिस जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम हमेशा से ही करती आई है और उस फैसिलिटेटर के काम को हम और ही अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे जो सौहार्द का माहौल है और जो आपस में भाईचारे का माहौल है, जिसके लिए अजमेर पूरे देश में फेमस है, वो बना रहे। और अगर कोई भी मिसक्रिएंट्स उस माहौल के अंदर किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो ही विल बी टैकल्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर एज पर लॉ। महिला के नाते कोई नवाचार, जैसे कि मैंने कहा कि समाज का हर वर्ग हमारी प्रायोरिटी में आता है, जिसमें महिलाएं और भी ज़्यादा प्रायोरिटी में आती हैं। इसके अंदर मेरा महिला होने के नाते उनके साथ कोई भी महिला परिवादी होती है या महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं तो उसमें जो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ बेहतर हो सकती है पुरुष अधिकारियों के मुकाबले, लेकिन मैं ये शायद कहूँगी क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो एक ह्यूमन कैरेक्टर है, वो खाली एक विमेन कैरेक्टर नहीं है और बहुत से पुरुष अधिकारी जो हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते ही हैं। तो उसी सेंसिटिविटी के साथ काम करना है। तो वी विल ट्राई कि हम आउटरीच रखें, महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस थाने में जाने से पहले ना डरें। कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, वो पुलिस के सामने अपनी बात रख सकें और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम उनकी हर समस्या का डील करें। इसके लिए जो भी नवाचार की आवश्यकता होगी वो टीम के साथ
देश की राजनीति में सबसे बड़े मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ और सूफी खानकाओं के जानशीनों पर दिए गए बयान को लेकर अजमेर दरगाह दीवान की तरफ से ऑल इंडिया सूफी सजादानशील काउंसिल ने करारा जवाब दिया है। देश की राजनीति में सबसे बड़े मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ और सूफी खानकाओं के जानशीनों पर दिए गए बयान को लेकर अजमेर दरगाह दीवान की तरफ से ऑल इंडिया सूफी सजादानशील काउंसिल ने करारा जवाब दिया है। काउंसिल के नेशनल सेक्रेटरी गुलाम नजमी फारूकी ने एक बयान जारी कर ओवैसी को अपने विवादित बयान पर माफी मांगने की चेतावनी दी है। हाल ही जेपीसी की मीटिंग में काउंसिल की तरफ से अजमेर दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसरुद्दीन अली चिश्ती ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को समर्थन दिया था, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई और काउंसिल में सूफिया कलर के कपड़े पहनने वाले लोगों को रंग बिरंगा जोकर कह दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओवैसी ने चिश्तिया घराने का मजाक उड़ाया है, इसलिए देश भर की सूफी खानकाओं में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में ओवैसी को माफी मांगनी चाहिए और अजमेर दरगाह की सही और दुरुस्त जानकारी के बाद ही बयान देना चाहिए। खामोश अदब भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हम सभी को अदब और तहजीब सबसे पहले हमारे घर से सिखाई जाती है और उसमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपने बुज़ुर्गों से, अपने साथियों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से या अपने शहर वालों से किस तरह बात की जाती है, उनके लिए क्या अदब और अलकाप लिया जाता है। ओवैसी साहब ने ये किस अंदाज में कहा है, किस लिए कहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं उनको कोई बुरा कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो रंग बिरंगे जोकरे जो बोला है, मैं उससे मुझे जो है उस पर मुझे बोलना है। ये जो रंग हम भगवा सूफ़ी कलर पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये कलर 800 वर्ष पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस कलर को अपनाया, इस कलर को यूज़ किया और उसके बाद से ये कलर उनके ख़ानदान वाले, उनके सिलसिले वाले, चिश्ती सिलसिले वाले और दूसरे सिलसिले वाले सभी इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने इस कलर के बारे में जो बोला है उससे हमारी तौहीन नहीं की है, पूरे चिश्तिया सिलसिले के सेट की तौहीन की है, क्योंकि हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें इस और दरगाह पे जो सजादानशीन जानशीन रहते हैं वो सब इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सभी तमाम हिंदुस्तान की दरगाह वालों से अपील करता हूँ कि ओवैसी साहब के इस बयान को कंडेम करें और उनका बायकाट करें कि उन्होंने ख्वाजा साहब के दिए हुए इस कलर का मजाक उड़ाया। हमारा मजाक नहीं उड़ाया, आप हमारा मजाक उड़ाए, हम अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आपने इस कलर के ऊपर जो टिप्पणी की और जोकर से मुखातिब किया है, ओवैसी साहब हमें कोई मदारी का खेल करना नहीं आता है, हमें तमाशा करना नहीं आता है। हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनके सिलसिले से हैं, और आपने उनकी औलाद के बारे में जो कहा है कि जानशीन नहीं है, तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वैसे तो बहुत खलीफा हुए, लेकिन दो मशहूर और मारूफ खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा थे, और दूसरे खलीफा जो मेरे खुद के दादा हुए हज़रत ख्वाजा सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, जिनको ख्वाजा साहब ने सुल्तानुल तारकीन का लक़ब अता किया था, वो भी खलीफा थे। अब रहा सवाल जानशीन का, आपने कहा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जानशीन है, बेशक होंगे जानशीन है जानशीन, लेकिन हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले जानशीन थे। आप भी खलीफा थे। खलीफा अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे तो उनके अलावा और दो मशहूर और मारूफ खलीफा और भी थे, उसके अलावा भी खलीफा थे। जानशीन वो होता है जो अपने वालिद ग्रामी या अपने वालिद बुजुर्ग की जगह पर बैठ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वालिद का जानशीन हूँ, और अगर वो ये भी कहते हैं कि मैं गरीब नवाज का जानशीन हूँ तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं, आपने गरीब नवाज की औलाद का मजाक उड़ाया, उनके लिबास का मजाक उड़ाया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम दरगाह वाले इस बात को सुने कि सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ये कलर के ऊपर मजाक उड़ाया है, इस कलर की वजह से पूरे हिंदुस्तान को दुख हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की दरगाह वाले बहुत परेशान है कि ओवैसी साहब को अपनी नेतागिरी में गरीब नवाज के दिए हुए इस कलर का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। दरगाह बोर्ड बनाने की बात पर भी ओवैसी साहब ने आपका मजाक बनाया है। देखिए, दरगाह बोर्ड का मसला ऐसा है कि जब से हमने ये काउंसिल बनाई है, रजिस्टर्ड कराई है, जब से हम दरगाह वालों से मुलाकात कर रहे हैं, और हर दरगाह वाले की कोई ना कोई परेशानी है जो वक्फ बोर्ड से पीड़ित है। इसलिए हमने ये सरकार के सामने ये प्रपोज़ल दिया है
कि इसको आप अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसमें दरगाह बोर्ड को सेपरेट कर दें, या फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के अंदर दरगाहों का इस कदर रोल रखें कि दरगाह वालों की सुनी जाए, मेंबरों में से कुछ दरगाह वालों को भी मेंबर रखें, और नहीं तो फिर आप दरगाह बोर्ड बनाएं। हमने जो प्रपोजल दिया है अमेंडमेंट के लिए, जो हमने हमारा ड्राफ्ट दिया है, हमने उनमें दरगाहों की सेफ्टी चाहिए, और हमने मुसलमानों के हक की बात की है। हमें ढोल बजाकर जगाने की जरूरत नहीं है कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमने मुसलमानों का बखूबी पक्ष रखा है और बहुत मजबूती से पक्ष रखा हमने। बिल आएगा तो हम बताएंगे, हमारे मिनट्स बाहर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमने मुसलमानों के लिए क्या आवाज़ उठाई है। हमें ढोल नगारा बजाकर अपनी तारीफ कराने की आदत नहीं है। हम दरगाहों के गुलाम हैं, हम दरगाहों से वाबस्ता हैं, हम आम मुसलमान की परेशानी जानते हैं, और मुसलमान वही जो वफ़ से पीड़ित है, हम खुद समझते हैं, हम खुद पीड़ित हैं। इसलिए अवैसी साहब, आप अपनी ज़बान को, अलकाब अदब को अपने हद तक रखें। इस तरह के पुराने लिबास, ये रंग बिरंगे लिबास नहीं है, ये शान है चिश्तियों की। और मैं कहता मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 कांग्रेस के कार्यकाल में मिली स्वीकृति के तहत वार्ड 43 के अशोकनगर भट्टा, रामलीला का बाड़ा, बेरवा बस्ती की गलियां, इंद्र कॉलोनी, गुर्जर टीला, माधवकुंज, महामाई का चेक से शांति मार्केट आदि क्षेत्रों में नई पाइपलाइन जल दबाव को उन्नत करने व पुरानी पाइपलाइन को बदलने के लिए प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली ने गुर्जर टीला पर 6 इंची पाइपलाइन खुदाई कर डालने के कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 कांग्रेस के कार्यकाल में मिली स्वीकृति के तहत वार्ड 43 के अशोकनगर भट्टा, रामलीला का बाड़ा, बेरवा बस्ती की गलियां, इंदिरा कॉलोनी, गुर्जर टीला, माधवकुंज, महामाई का चेक से शांति मार्केट आदि क्षेत्रों में नई पाइपलाइन जल दबाव को उन्नत करने और पुरानी पाइपलाइन को बदलने के लिए प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली ने गुर्जर टीला पर 6 इंची पाइपलाइन खुदाई कर डालने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि पुरानी पाइपलाइन होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जहां पाइपलाइन पुरानी होने से उसे बदलना जरूरी था, जिससे कि स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को पानी पूरे प्रेशर से मिल पाए। वार्ड की पार्षद काजल यादव ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी को ज्ञापन देकर वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में जल दबाव को उन्नत करने व पुरानी पीवीसी लाइन को बदलने के लिए पानी की नई पाइपलाइन डालने की मांग की गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। स्थानीय पार्षद काजल यादव और लक्ष्मी बुंदेल ने नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जाकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने जलदाय अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के आदेश दिए। वहीं बताया जा रहा है कि इस पर लगभग 30 से 40 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। आज वार्ड 43 में हमारे काजल यादव जी हैं और ईश्वर राजौरिया, बहुत मेहनत की इन्होंने हमारी कांग्रेस सरकार में, और 2022 से ये लोग लगे हुए थे और इसका आज इनको सफलता मिली है। कांग्रेस सरकार जब हमारी थी तो अशोक गहलोत जी ने पाइपलाइन के लिए और सड़कों के लिए बजट घोषित किया था, और उसी बजट के तहत ये पाइपलाइन सैंक्शन हुई थी। पूरे वार्ड में इन्होंने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइनें सैंक्शन करवाई है, और वो पूरे वार्ड में अभी लगेंगी। और ये अधिकारी कुछ डिले कर रहे थे, हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब सैंक्शन है, सरकार सैंक्शन करके गई है, सब कुछ है, ठेके हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, और काम क्यों नहीं चालू कर रहे हो। तो उन्होंने फिर जाके कहा कि भाई ठीक है 1-2 दिन में करेंगे। हमने कहा भाई रोड बनाने हैं, रोड बार बार खुदेगा, तो इसलिए उन्होंने इस पाइपलाइन को शीघ्र भेजा और ये जल्दी से कल से ये काम चालू हो जाएगा। इसलिए मैं ईश्वर भाई और ये काजल यादव का बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इतनी मेहनत की इन्होंने, और ये इस तरह से ही वार्ड में लगे रहे, जिससे कि जनता की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो और जनताओं को हर चीज़ से राहत मिले। यही हमारी काम। लागत कितनी लगी? लागत 30 से 40 लाख की लागत है पूरे वार्ड में। वैसे तो ज़्यादा सेंक्शन हुई है, लेकिन इनके वार्ड की 30 से 40 लागत। पब्लिक काफी परेशान थी इस वार्ड से, काफी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आप देख रहे हो, सारे वार्डवासियों को पता है कि ये लाइन, इसमें लाइन नहीं होने की वजह से गली के नुक्कड़ से इन्होंने पाइपलाइन कनेक्शन ले रखे, जो ताकि इनके कम से कम कितने मीटर, 50-50 मीटर की दूरी में कनेक्शन है, तो उससे क्या पानी का प्रेशर भी नहीं आता और इनको परेशानी भी होती है। पूरे वार्ड में समस्या है, ये पूरे वार्ड में ही समस्या है। स्वीकृति कहाँ तक प्राप्त हुई इसमें? ये पूरे वार्ड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है सीएम बजट से, अशोक गहलोत जी के से, और वो कार्य चालू हो रहा है। आज वार्ड 43 में गुर्जर टीला पर इंदिरा कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, जो कि यहाँ के लोग क्षेत्रवासी काफ़ी टाइम से परेशान थे। पुरानी पाइपलाइन थी जो भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही थी, जंग लग रखी थी, तो इन्हीं को देखते हुए, समस्या को देखते हुए हमारे पूरे वार्ड में माधव कुंज में, रामलीला का बाड़ा, बैरवा बस्ती की छोटी छोटी गलियाँ, गुर्जर टीला, इन सभी क्षेत्रों को लेके इन सब ने ना ज्ञापन दिया था। तो हमने आगे चलकर
2022 से पत्र व्यवहार किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे हमारे अशोक गहलोत जी, उनके प्रयास से ये आज सैंक्शन हो चुकी है। उस टाइम पे 2023-24 में सैंक्शन हुई थी, तो आज जाके ये काम यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि हमें पता पड़ा कि सभी जगह की सैंक्शन हो चुकी है, सभी जगह काम भी हो चुका था, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिकता थी कि ना वो सैंक्शन हुई पाइपलाइन को रोक रहे थे। यहाँ के नेता थे जो रोक रहे थे, तो क्षेत्रवासियों को लेके हम सब ने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। तो और साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष थे द्रौपदी कोली मैडम, तो उन्होंने भी साथ था। जो आज ये पाइपलाइन आज हमारे सामने सभी क्षेत्रवासियों के सामने इसका उद्घाटन किया गया। कल से इसका कार्य शुरू हो जाएगा और वार्ड में सभी जगह जहाँ जहाँ इसकी दिक्कत थी उसका भी कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। उद्घाटन के समय में कौन आया आज? यहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली मैडम है, पार्षद है, और हमारे दक्षिण के उत्तर के सारे ब्लॉक अधिकारी है, सारे समाज सेवा है, क्षेत्रवासी है, सभी उच्च अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ में हैं और सबके यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अड़सठवीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना अजमेर के खेल मैदान में मुख्य अतिथि समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, अध्यक्ष हरिकिशन जाट, सरपंच सराधना के सानिध्य में हुआ। 68वीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना अजमेर के खेल मैदान में मुख्य अतिथि समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, अध्यक्ष हरिकिशन जाट, सरपंच सराधना के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य दिलीप पंचार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालिंद नंदिनी शर्मा रही। प्रतियोगिता का समापन 27 सितम्बर को होगा। संयोजक बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य शशि मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान 36 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। उद्घाटन मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदला व आर्यन पब्लिक स्कूल के बीच हुआ। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक शक्ति सिंह गोड का विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। आज जिला सॉफ्टबॉल संगठन ने शक्ति सिंह गोड को पै स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्काउट ट्रेनिंग काउंसलर रामदेव कालेल ने व्यवस्थाओं का दायित्व स्काउट्स को सौंपा। आज 68वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता जिला स्तरीय 68वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र था और इसमें 38 टीमें आई हैं पूरे अजमेर ज़िले से। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख व्यवसायी भामाशाह और पूर्व जिला प्रमुख श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा थे और अध्यक्षता यहाँ के सरपंच जी ने करी और आयोजक विद्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना श्रीमती शशि मीणा थी और हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शारीरिक शिक्षक जो 2 माह पहले सेवानिवृत्त हो गए थे श्री शक्ति सिंह जी, उन्होंने बहुत ही अथक प्रयासों से, अभिनव प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाया और मैं सभी बॉयज़ स्कूल की प्रिंसिपल और सभी जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल का स्टाफ है और जो अन्य पीटीआई हैं और ये प्रतियोगी। नसीराबाद कस्बे के वार्ड संख्या 2 और 3 में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छावनी परिषद नसीराबाद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र ही निस्तारण का आश्वासन दिया। नसीराबाद कस्बे के वार्ड संख्या 2 और 3 में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छावनी परिषद नसीराबाद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी और उन्हें शीघ्र ही निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व ही उपस्थित जन समूह संबोधित करते हुए कहा, किसी भी समस्या का समाधान मैं बनकर नहीं, हम बनकर किया जा सकता है और यह जनसंवाद कार्यक्रम है। इसीलिए इस कार्यक्रम के दौरान जो भी समस्याएं हो वह सामूहिक रूप से पूरे क्षेत्र की
हो, ना कि व्यक्तिगत रूप से किसी की हो। यदि व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई समस्या हो तो उसके लिए वह व्यक्ति उनसे परिषद कार्यालय में मिलकर और संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, परंतु सार्वजनिक मंच पर हम बनाकर समस्या के शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा सकेगा। जनसंवाद के दौरान वार्ड संख्या 2 और वार्ड संख्या 3 के विभिन्न व्यापार संगठनों ने सीईओ गुप्ता का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इसमें हम की बात करें, सर हमारी गली, सर हमारे नल में पानी, हमारी गली में गंदा पानी आ रहा, सर हमारे स्ट्रीट लाइट का इशू, सर हमारे घर के आसपास की गंदगी, सर आपके सफाई कर्मचारी हमारे पास नहीं आते, ये इसमें हम जो मैं की बात नहीं कर पाएंगे हम, इस क्योंकि ये जनसंवाद लंबा चलेगा। इसमें कोई भी इंसान बेझिझक होके कुछ भी बोल सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जनसंवाद करने की हम इंग्लिश में बोलते हैं डेयर, वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसको पता है कि वो काम कर पाएगा, जो उसको पता है कि उसमें कुछ उसने लोगों के लिए गलत काम नहीं करा। इसके लिए भी अंदर से लोगों के, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों के सामने पॉलिटिकल लीडर आते हैं, जो कोई भी आते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, हम अक्सर ही देखते हैं, तो जनता के रूबरू होने में से भी डर लगता है। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और आपको अगर पता होता है कि अंदर से कि मेरे में इच्छा है और मैंने अब तक के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं करा कि मैं जनता से मेरे को डर लगे, तो वही आदमी इसकी जनसंवाद करने की इच्छा रख सकता है। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. Take off for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।